जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, डिफेंस पेंशनर्स को 2 ऑप्शन मिलेंगे पेंशन बढ़ोतरी के 8 सीपीसी में। जी हां दोस्तों, जब भारत सरकार 8वां वेतन आयोग लागू करेगी तो उसके बाद आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे पेंशन बढ़ोतरी के। कौन कौन से ऑप्शन मिलेंगे, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, 8वें वेतन आयोग में भी पेंशन में अंतर होगा, डिफरेंस होगा पेंशनर्स की पेंशन में या फिर फैमिली पेंशनर्स की पेंशन में। जिस तरीके से 7 सीपीसी में पेंशनर्स की पेंशन में डिफरेंस है, अंतर है, ठीक इसी तरीके से 8 सीपीसी में भी 8वें वेतन आयोग में भी पेंशनर्स की पेंशन में डिफरेंस होगा, अंतर होगा। कितने डिफरेंस होंगे, कितने अंतर होंगे, मैं आपको पॉइंट वाइज समझाऊंगा आगे। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, कुछ पेंशनर्स का कहना कि 18 महीने का डीएडीआर का एरियर 8th पे कमीशन पे मिलेगा, यानी पे कमीशन सरकार से कहकर एरियर दिलवाएगी, यानी पे कमीशन रिकमेंड करेगा, सिफारिश करेगा भारत सरकार से कि पेंशनर्स को 18 महीने का डीए का एरियर दिया जाए। तो दोस्तों, क्या ऐसा हो सकता है कि पे कमीशन रिकमेंड करे, सिफारिश करे भारत सरकार से 18 महीने का डीए का एरियर देने के लिए? इस पर एक मैं आपको छोटी सी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, बस यही 3 जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं आपसे, अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन, इंफॉर्मेशन बहुत जल्द आपको मिल सके, कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना रह जाए। इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं पहली जानकारी की तरफ। 8 सीपीसी में डिफेंस पेंशनर्स को मिलेंगे 2 विकल्प। जी हां दोस्तों, जिस तरीके से 7 सीपीसी में पेंशनर्स को 2 विकल्प मिले थे, या तो ओआरओपी लीजिए या फिर नोशनल पे लीजिए, लेकिन ज्यादातर फायदा पेंशनर्स को ओआरओपी में हुआ। इस वजह से काफी पेंशनर्स को बेनिफिशियल पेंशन ओआरओपी की लगी। काफी डिफेंस पेंशनर्स ने ओआरओपी ली और अभी ले भी रहे हैं, चाहे वो ओआरओपी 1 ले रहे हो, ओआरओपी 2 ले रहे हो या फिर ओआरओपी 3 ले रहे हो। लेकिन भारत सरकार ने आपको ऑप्शन दिया कि आप पे मैट्रिक्स के अनुसार भी पेंशन ले सकते हैं, नोशनल पे फिक्सेशन भी करा सकते हैं, जिसके आधार पे डिफेंस पेंशनर्स की पेंशन नोशनल पे के आधार पे भी फिक्स करी गई 1/1/16 से। 1/1/16 से बेसिक पे के अनुसार आपकी पे फिक्स करी गई। जी हां दोस्तों, जो भी आपकी बेसिक पे थी पुरानी, उसको रिवाइज करा गया 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स के अनुसार। हालांकि आपको ज्यादा फायदा ओआरओपी में देखने को मिला। ठीक इसी तरीके से जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो उसमें भी आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। जी हां दोस्तों, एक तो ओआरओपी का और दूसरा नोशनल पे फिक्सेशन का। जिसमें ज्यादा फायदा होगा वही ऑप्शन आप चूज कर सकेंगे। और अभी से मैं आपको बता रहा हूं, सबसे ज्यादा फायदा आपको ओआरओपी में होगा 8वें वेतन आयोग में। जी हां दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर के अनुसार आपकी पेंशन रिवाइज कर दी जाएगी 8 सीपीसी में, लेकिन आगे चलकर 8 सीपीसी की पे मैट्रिक्स के अनुसार आपकी बेसिक पे रिवाइज करी जाएगी। जी हां दोस्तों, 7 सीपीसी में जितनी आपकी बेसिक पे फिक्स होगी 1/1/16 से, उसी को रिवाइज करा जाएगा 8th सीपीसी में। भले ही आपकी बेसिक रिवाइज कर दी जाती है, लेकिन उससे ज्यादा फायदा आपको ओआरओपी में देखने को मिलेगा। दोस्तों, एक छोटी सी चीज मैंने आपको समझाई कि आपको आगे चलकर 2 ऑप्शन मिलेंगे, या तो ओआरओपी या फिर नोशनल पे, और ज्यादा फायदा आप लेंगे ओआरओपी में। चलते अगली जानकारी की तरफ। 8 सीपीसी में भी पेंशन में अंतर होगा पेंशनर्स की। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने अभी तक पेंशनर्स की पेंशन में जो विसंगतियां थी, चाहे वो नोशनल पे वाली थी या फिर ओआरओपी की थी, अभी तक भारत सरकार ने आपकी विसंगतियां ठीक नहीं करी हैं। चाहे वो एक्स ग्रुप की हो,
चाहे फिर वो जेसीओस की हो। जी हाँ दोस्तों, जेसीओस की भी विसंगतियां अभी तक हैं, सरकार ने दूर नहीं करी। एक्स ग्रुप की जो विसंगतियां थी वो भी भारत सरकार ने अभी तक दूर नहीं करी। और जब आगे चलकर आपको 8वां वेतन आयोग मिलेगा तो सेम वही विसंगतियां 8 सीपीसी में भी शामिल होंगी। इसलिए मैं बहुत पहले से कह रहा था कि सबसे पहले विसंगतियां दूर करी जाए ताकि विसंगतियां आगे कैरी फॉरवर्ड ना हो 8 सीपीसी में, आगे वो ना जाए। अब दोस्तों सरकार ने विसंगतियां ठीक नहीं करी और सरकार 8 सीपीसी देने वाली है, तो सेम वही विसंगतियां आगे चली जाएंगी 8 सीपीसी में, जिससे आपको कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। एक चीज मैं आपको समझाऊंगा, पेंशन तो आपकी बढ़ जाएगी 8 सीपीसी में, हर एक की पेंशन बढ़ेगी, हर एक रैंक की पेंशन बढ़ेगी। चाहे अगर कोई 9,000 ले रहा है तो उसकी भी पेंशन बढ़ेगी, भले ही वो 200 रुपए पेंशन ले रहा है उसकी भी पेंशन बढ़ेगी, हर एक की पेंशन बढ़ेगी। लेकिन क्या विसंगतियां दूर होंगी? अब दोस्तों मैं आपको अंतर बताने वाला हूं, डिफरेंस समझाने वाला हूं जो 8 सीपीसी में शामिल होगा। जी हां दोस्तों, सबसे पहला अंतर है एमएससीपी। जी हां दोस्तों, 2006 से जो पहले आए हैं पेंशनर्स उनको एमएससीपी नहीं दी जा रही, 2006 के जो बाद आए हैं उनको एमएससीपी दी जा रही है। तो सबसे बड़ा पेंशन में गैप तो इसी का आ रहा है, एमएससीपी का। तो यही गैप 8 सीपीसी में भी रहेगा अगर सरकार 2006 से पहले वालों को एमएससीपी नहीं देती। तो सबसे पहला अंतर है एमएससीपी का। फिर दोस्तों दूसरा अंतर है ओआरओपी की विसंगति का। जी हां दोस्तों, ओआरओपी की विसंगतियां अभी तक ठीक नहीं हुई हैं, जिसका असर 8 सीपीसी में देखने को मिलेगा। जेसीओस की पेंशन कम है, जेसीओस की पेंशन माइनस में है। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों जो फायदा मिलना चाहिए 8 सीपीसी का, एक्चुअल फायदा, वो नहीं मिल पाएगा क्योंकि पेंशन में विसंगतियां दूर नहीं हुई हैं। तो दोस्तों दूसरा अंतर होगा ओआरओपी की विसंगतियों का। पेंशन आपकी बढ़ जाएगी, मैंने आपको पहले बता दिया, पेंशन आपकी बढ़ेगी, लेकिन जो एक्चुअल फायदा है, जो एक्चुअल फायदा है उससे आप कहीं ना कहीं वंचित हो जाओगे। फिर दोस्तों तीसरा अंतर है एक्स ग्रुप की विसंगतियां, प्री 2016 और पोस्ट 2016, और आगे चलकर यह डिफरेंस और बढ़ जाएगा। फिर हम कहेंगे प्री 2026 पोस्ट 2026। जी हां दोस्तों, एक्स ग्रुप की विसंगतियां भी अभी तक ठीक नहीं हुई हैं। दो ग्रुप में डिवाइड कराएं यहां पे, 2016 से पहले और 2016 के बाद। ठीक आगे चलकर फिर हो जाएगा ये 2026 से पहले और फिर 2026 के बाद। एक्स ग्रुप की विसंगतियां भी अभी तक ठीक नहीं हुई हैं, जिसका असर 8 सीपीसी में भी देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले विसंगतियां दूर करी जाएं भारत सरकार के द्वारा। हम तो यही चाहते हैं कि पहले विसंगतियां दूर हो और फिर आपको एक साफ सुथरा 8वां वेतन आयोग देखने को मिले जिसमें कोई भी विसंगति ना हो। फिर दोस्तों चौथा अंतर होगा मिलिट्री सर्विस पे का। जी हां दोस्तों, ओआर जेसीओस की मिलिट्री सर्विस पे 8 सीपीसी में 10,400 के आसपास और अधिकारियों की 30,000 के आसपास। इसी तरीके से जो डिसेबिलिटी है उसमें भी अंतर होगा, अधिकारियों की अलग, ओआर जेसीओस की अलग। तो दोस्तों ये जो भी अंतर है ये 8 सीपीसी में भी शामिल होंगे अगर भारत सरकार 8 सीपीसी लागू करने से पहले विसंगतियां दूर नहीं करती। चलते अगली जानकारी की तरफ। पेंशनर्स का कहना 18 महीने का डीएडीआर का एरियर 8th पे कमीशन पे मिलेगा। पे कमीशन सरकार से कहकर एरियर दिलवाएगी, 34,402 करोड़ 8 सीपीसी में मिलेंगे। दोस्तों सरकार ने जब 7 सीपीसी में 18 महीने का डीए का एरियर नहीं दिया तो 8वें वेतन आयोग में सरकार कैसे देगी? बल्कि सरकार ने स्पष्ट कह दिया है कि 18 महीने का डीए का एरियर नहीं दिया जा सकता। अब पेंशनर्स कह रहे हैं कि जो पे कमीशन है, 8th पे कमीशन है, वो रिकमेंड करेगा, वो सिफारिश देगा भारत सरकार को कि सरकार पेंशनर्स को 18 महीने का डीए का एरियर दे। भैया पे कमीशन का 18 महीने के डीए के एरियर से कोई लेना देना नहीं है। जो पे कमीशन बैठेगा वो 8 सीपीसी पर काम करेगा, 8 सीपीसी की रिपोर्ट तैयार करेगा, ना कि 18 महीने के डीए के एरियर की। 18 महीने का जो डीए का एरियर है उस पर फैसला सिर्फ सरकार लेती है, सिर्फ सरकार। पे कमीशन का उससे कोई लेना देना नहीं है। जब सरकार ने अभी नहीं दिया 18 महीने का डीए का एरियर, तो आप कैसे कह सकते हैं
कि पे कमीशन सिफारिश करेगा 18 महीने के डीए के एरियर की, वो भी सरकार से। पे कमीशन सिफारिश नहीं करेगा 18 महीने के डीए के एरियर की। ये आप लिख कर रख लीजिए। अगर सरकार के दिल में दया भक्ति आ जाए पेंशनर्स के प्रति, तब कुछ हो सकता है। वैसे सरकार ने साफ मना करा है कि ये नहीं दिया जा सकता। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि पे कमीशन का इस पे कोई रोल नहीं है 18 महीने का डीए का एरियर दिलवाने के लिए। पे कमीशन बैठेगा, लेकिन वो सिर्फ 8 सीपीसी पर काम करेगा, ना कि 18 महीने के डीए के एरियर पे, क्योंकि ये सरकार का नीतिगत फैसला है कि 18 महीने का डीए का एरियर देना है या फिर नहीं देना। तो दोस्तों, आप भी नीचे कमेंट करिए, आप भी अपनी राय बताइए, क्या 8 सीपीसी में आपको 18 महीने का डीए का एरियर मिलेगा? आप खुद ही नीचे कमेंट करिए, आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं। तो दोस्तों, बस यही जानकारियां थी जो मैं आपके सामने लेकर आया था। आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।